इस दुनिया में ऐसी ऐसी खुफिया मखलूक आबाद हैं जिन्हें हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और जो इस ज़मीन पर तब से आबाद हैं जब हम इंसानों का वजूद भी नहीं था। उन्हीं मखलूक में इंसानों जैसी दिखने वाली एक मखलूक ज़ुगोल है जो पहाड़ों में छुपी होती है और ज़ेर ज़मीन इलाके में ही शुरू से इनका मस्किन रहा है। ये वो मखलूक है जिनका जिस्म चट्टान की तरह मजबूत होता है और आंखें नीली और चमकदार होती हैं। कदीम अरब से लेकर फारिस और यूरोप के लोक कहानियों तक ज़ुगोल का जिक्र मुख्तलिफ शक्लों में मिलती है। ज़ुगोल ज़मीन के उन हिस्सों में आबाद थे जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी, और उन मखलूक का मस्किन ज़्यादातर पहाड़ों के गारों के अंदर होता था, क्योंकि सूरज की किरणें ज़ुगोल के लिए मौत थी। तहरीरी रिकॉर्ड्स की बात करें तो ज़ुगोल का जिक्र सबसे पहले अजाइबुल मखलूकात नामी किताब में मिलती है। इस किताब को ज़करिया बिन मोहम्मद अल क़ज़वीनी ने लिखा था, जिसमें दुनिया की मुख्तलिफ नायाब मखलूक, जानवरों, परिंदों, समुद्री अजाइब, फल्कियात और ज़मीन की पोशीदा बातों का जिक्र है। ये किताब न सिर्फ इस्लामी दुनिया में बल्कि यूरोप और एशिया में भी मशहूर हुई, और इसे नेचुरल हिस्ट्री का ख़जाना भी कहा जाता है। इमाम क़ज़वीनी ने लिखा है कि ज़ुगोल देखने में किसी काले साए की तरह होता है जो सूरज की रोशनी से बचने के लिए गारों और अंधेरे मकाम में रहती है। बाज़ मुहक्किकीन ने लिखा है कि इंसान की पैदाइश से हज़ारों साल कबल ज़ुगोल इस ज़मीन पर आबाद थे और उनकी आबादी लाखों में थी। लेकिन जब वो फसाद मचाने लगे तो आसमान से फरिश्तों की फ़ौज को ज़मीन पर भेजा गया और फरिश्तों के लश्कर ने उन्हें ज़मीन के अंदर कैद कर दिया। ज़ुगोल न सिर्फ जिस्मानी एतबार से ताकतवर थे बल्कि ज़हनी एतबार से भी वो नहायत ही एडवांस मखलूक थी, और ऐसा माना जाता था कि ज़ुगोल इस दुनिया के उन ही पुरअसरार और कदीम उलूम के जानने वाले थे जो हम इंसानों के लिए नहायत ही ख़तरनाक साबित हो सकती है। शायद ज़ुगोल के उन ही उलूम और ताकत ने उन्हें तबाह किया था। ज़ुगोल की जिस्मानी बनावट की बात करें तो उनके जिल्द नहायत ही सख्त और चमकदार थे, गोया देखने में वो पत्थरनुमा मालूम होते थे। उनके जिस्मानी अज़ा नहायत ही बड़े और मजबूत होते थे। उनके हाथ लंबे और पंजेदार थे और ये किसी जाइंट मॉन्स्टर से कम न थे। ज़ुगोल अक्सर अंधेरा छाने के बाद गारों से निकलते और मुख्तलिफ जानवर और दरिंदों का शिकार करते। कदीम दौर में सहराई इलाके और वादियों के करीब बसी बस्तियों में ज़ुगोल का खौफ और दहशत आम था, और लोग उनके फसाद से बेहद परेशान थे। जिन मकामात पर ज़ुगोल का बसेरा था वहां से अक्सर किसी की भी गुमशुदगी की खबर आ जाती थी। लोग सूरज ढलने के बाद कभी भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। गुरूब आफताब के वक्त ज़ुगोल और इस जैसी मखलूक के बाहर निकलने के मुतालिक अहादीस मुबारका में भी जिक्र मिलता है। लिहाजा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाम हो जाए तो अपने बच्चों को रोक लो, क्योंकि तरह तरह के शयातीन उस वक्त ज़मीन पर फैल जाते हैं, और जब रात का एक हिस्सा गुजर जाए तो फिर उन्हें छोड़ दो। अपने दरवाजे बंद कर लिया करो और अल्लाह का नाम लो, क्योंकि शैतान बंद दरवाज़ों को नहीं खोल सकते। एक रिवायत है कि हुजूर ने गैर मरी मखलूक का जिक्र करते हुए फरमाया, जब तुम कुत्ते के भौंकने और गधे के रेंगने की आवाज़ सुनो तो अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि वो ऐसी चीज़ देखते हैं जो तुम नहीं देख सकते। कदीम तुर्क और वस्त एशियाई कबाइल के देवमालाई कहानियों में ज़मीन के नीचे रहने वाले इस पुरअसरार वजूद का जिक्र कराकुरशाक के नाम से मिलता है। तुर्क देवमाला में उनका चेहरा जानवर नुमा और जिस्म इंसान की तरह दिखाया गया है, जो ज़ेर ज़मीन गारों में रहते थे और शोर और रोशनी से डरकर भाग जाया करते। इन कदीम कबाइल का ये अकीदा था कि ज़ुगोल दरअसल उस कदीम माबराई इल्म के मुहाफिज हैं जो हज़ारों साल से हम इंसानों से छुपा है, और अगर वो इल्म इंसानों को मिल जाए तो वो इस ज़मीन पर तबाही ला सकते हैं। गोया ज़ुगोल को कदीम कबाइल शरकशी या ख़तरनाक मखलूक की तरह नहीं देखते थे, बल्कि ज़ुगोल को एक मुहाफिज के तौर पर देखा जाता था और उसे खुफिया उलूम का मुहाफिज समझा जाता।
جو 1000 سالہ انسانی علم یا جدید سائنس سے بھی پرے ہے۔ زغول نے اپنی دنیا کو انسانوں سے چھپا کر رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ طاقت غلط ہاتھوں میں لگ جائے تو انسان اپنے ہی وجود کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ قدیم وسط ایشیائی قبائل میں زغول سے جڑی روایت کے طور پر نسل در نسل کچھ قصے سنائی جاتی تھی۔ یہ قصے زیادہ تر التائی ترک اور قدیم ترکستان کے علاقے کی دیو مالا میں ملتی ہیں۔ ان روایتوں میں ایک مشہور کہانی کچھ یوں ہے کہ ہزاروں سال پہلے جب ترک قبائل خانہ بدوش کی زندگی گزارتے تھے اور اپنے مویشیوں اور گھوڑوں کے ساتھ برف پوش پہاڑوں اور جنگلوں میں رہتے اور موسم کے ساتھ ساتھ اپنی چراگاہیں بدلتے، ان دنوں قبیلے کے گھوڑے اور بکریاں اچانک غائب ہونے لگی۔ کچھ چرواہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے رات کے وقت ایک سایہ دار مخلوق کو دیکھا تھا جو قد میں لمبا تھا، لوہے جیسی دانت تھی اور آنکھوں سے آگ برسانے والا تھا۔ قبیلے کے بزرگوں نے بتایا کہ یہ مخلوق زغول ہے جو زیر زمین رہتا ہے۔ جب زغول کی دہشت اور فساد حد سے زیادہ بڑھ گئی تو قبیلے کے ایک بہادر جوان شکاری جس کا نام بارق خان تھا، اس نے ہمت دکھائی اور زغول کے خاتمے کے لیے نکل پڑا۔ کہتے ہیں کہ قبیلے کے بزرگوں نے اسے ایک جادوئی خنجر بھی دیا تھا جو ہزاروں سالوں سے تاتاریوں کے پاس تھا اور اس میں ماورائی قوت تھی۔ بارق خان اپنے وفادار گھوڑے پر سوار ہوا اور سفر شروع کیا۔ وہ پہاڑوں کے وادیوں سے گزرتے ہوئے ایک غار تک جا پہنچا۔ اس نے اپنے دیوتا ٹینگری کا نام لیا اور اس غار میں داخل ہوا جو نہایت ہی تاریک تھی۔ اچانک غار کے اندر سے ایک دیو ہیکل سایہ نمودار ہوا جس کی آنکھیں انگارے کی طرح سرخ تھی اور سانس سے دھواں نکل رہا تھا۔ زغول نے بارق خان کی طرف حملہ کیا تو فوراً بارق خان نے اپنا خنجر نکالا اور اسے زغول کے سینے میں پیوست کر دیا۔ زغول نے ایک خوفناک چیخ ماری اور زمین لرزنے لگی۔ بارق خان نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ درندہ زمین پر گرتے ہی آہستہ آہستہ دھوئیں میں بدل کر غائب ہو گیا۔ بارق خان قبیلہ واپس آیا اور اس دن کے بعد سے ترک قبیلوں میں یہ روایت سنائی جاتی رہی۔ زغول کا وجود صدیوں پرانی انسانی تخیل اور آنکھوں دیکھے منظر کا حصہ ہے جو اندھیروں اور سنسان راہوں کو ایک شکل دیتی ہے۔ زغول انسان کو آگاہ کرتا ہے کہ رات کے اندھیروں اور تاریک مخلوقات سے ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔